कि झारखंड के लगाई परिभाषित करल जाए। झारखंड के लगाए परिभाषित करल जाए कि झारखंड के लगे, कि झारखंड के सभी लगे कि अरे जे सब कोई झारखंड में रू झारखंडी है कि अरे तब तो हमनियो जाए विदेश। हमनी के झारखंडियन जाए नौकरी करे सऊदी अरब जा है, मलेशिया जा है, सिंगापुर जा है, कुवैत जा है, साउथ अफ्रीका जा है, तो कि हम वहां के भाई गलिए? तो भाई झारखंड में दोहरा सोच का है, झारखंड में दोहरा नीति का है, इसलिए झारखंड के पहला डिमांड स्थानीय नीति, डोमिसाइल पॉलिसी। डोमिसाइल पॉलिसी झारखंड के पहला डिमांड, यानी 1932/1964 जिला का अंतिम सर्वे सेटलमेंट भाषा परंपरा संस्कृति को आधार बनाते हुए झारखंड में सबसे पहले कुछ बनना चाहे तो डोमिसाइल पॉलिसी बनना चाहिए। बिना डोमिसाइल पॉलिसी के राज आगू नहीं बढ़ता है। सबसे पहले झारखंड डोमिसाइल पॉलिसी मांगा है कि झारखंडी कौन है, हो इस झारखंडी, झारखंडी कौन है भाई? आज झारखंड की जनमानस यही सवाल कर रही कि झारखंडी कौन है? सभी झारखंडी है कि? भारत देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है। क्या 140 करोड़ लोग झारखंडी होंगे? कभी नहीं। झारखंड की जनसंख्या 3.5 करोड़ है। हाँ, ये झारखंड के 3.5 करोड़ इंडियन होंगे। झारखंडी भारतीय हैं, भारतीय झारखंडी नहीं है। एकदम छोटा सा फंडा, हर एक झारखंडी भारतीय है, हर एक भारतीय झारखंडी नहीं है। इसलिए आज झारखंड के सबसे पहला परिचय मिलना चाहिए कि झारखंडी के है। इसलिए हमने आवाज उठा लिए खतियान 1932 कहीं 64, अगला कॉलम जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट, अगला कॉलम भाषा परंपरा संस्कृति हुकुमनामा पट्टानामा इत्यादि इत्यादि को मिला के श्वेत पत्र एक जारी करते हुए झारखंड में सबसे पहले डोमिसाइल पॉलिसी बनना चाहिए। अगर डोमिसाइल पॉलिसी नहीं है तो नुकसान की ओर से बुझाए दे हो, नुकसान तो दुनिया भर के हो, लेकिन आखिर डोमिसाइल पॉलिसी से फायदा क्या है वो समझाते हैं। मान के चलिए ये पूरा झारखंड एक खेत है, चाहे बारी, आप लोग क्या बोलते हैं खेत बारी को? है बोला है ना। यानी पूरा झारखंड गढ़वा से लेके साहेबगंज तक, साहेबगंज से लेके बोकारो तक, और बोकारो से लेके सिंहभूम तक, और सिंहभूम से लेके सिमडेगा तक झारखंड एक बारी मान ले कि झारखंड एक बारी है। बारी में की करा है हमने? सब्जी लगवाई है। तो सब्जी मतलब नौकरी, झारखंड यानी बारी, सब्जी यानी नौकरी, और उस सब्जियन के बचवे खातिर की करा है? घोरना दे, घोरना। घोरना बुझा तो नहीं? घोरना समझ रहा है ना? बाउंड्री, बाउंड्री यानी हमनी के यहाँ बारी है, बारी यानी हमनी जमीन हुआ, यानी झारखंड एक बारी। हमनी के यहाँ सब्जी भी है, सब्जी यानी नौकरिया, लेकिन झारखंड में की ना है? घोरनवा न खाए सर खातिर। घोरनवा ना रह के चलती चोर गोरू लेरू ढुका थे और झारखंडी के फसलवा खाते और निकल जाते। तो चोर गोरू लेरू मतलब जो फर्जी तरीके से हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, जो घूस देके हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, जो हमारे नौकरियों को, हमारे रोजगार को छीन कर ले जाते हैं, उनका संबंध हम बताएं। यानी झारखंड यानी बारी, नौकरी यानी फसल, और घोरना यानी 1932 खतियान। घोरना है, ये घोरना है। जब तक घोरना ना आए झारखंड चरते रहतो, झारखंड चरते रहतो। आज बताओ इतना नौजवान, कोई मैट्रिक पास, कोई इंटर पास, कोई बीए पास, कोई एमए पास, कोई पीएचडी पास,
लेकिन वर्तमान में स्टेटस की हो बेरोजगार बैठल हो। वर्तमान में स्टेटस की हो बेरोजगार बैठल हो। एक बात सीधा जान ले, दुनिया में यदि झारखंड में कमाई के जरिया ना हो, यदि झारखंड में इनकम आमदनी के जगह ना मिल हो, तो पूरा दुनिया में कहीं ना मिलतो। आज तोहनी के एक बात बतावे ला जा रही हो, 24 साल के झारखंड में कोई लीडर कभी नहीं बतवलो। हमनी के ध्यान नौकरी में हो। जेपीएससी के बहाली आई गलो 250, हमने तैयारी शुरू कर दली, अच्छा बात है, तैयारी करना चाहिए। सीजीएल के बहाली आई लो 1000 गो, हमनी के ध्यान में आई गलो सीजीएल के 1000 बहाली हो। देवघर जिला में होमगार्ड के बहाली आई लो 500, हमनी के दिमाग में आई गलो। जिला पुलिस के बहाली आई लो 2000, हमने के दिमाग में आई गलो। यदि सरकारी नौकरी वो हमने के दिमाग में आ जाओ कि एकरा फर्मुआ भरना है, दौड़ धूप करना है, परीक्षा के तैयारी करना है, अरे होमगार्ड वाला, पुलिस वाला, जेपीएससी वाला, सीजीएल वाला, पीजीटी वाला नौकरियां लेना है, ये हमने के दिमाग में हो। लेकिन तोहनी के मालूम हो झारखंड में कितना एजेंसी चला है? आज तक क्यों अपन दिमाग में डाल ले ना कि एजेंसी की लगे। अरे नौकरी में पैसा उतरा ना खोरे, ठीक है नौकरी करिए, अच्छा बात है, हमने नौकरी की तैयारी करा लिए। लेकिन आज तक झारखंड कंगाल कैसे भेल है, झारखंड के लुटले कैसे, कोई जानकारी ना है। नौकरी के बात करा, देख ले अभी पुलिस वाला दादा सब अले हो, मान के चल रखने के तनख्वाह 50,000, मान के चल 50,000 उतने है ना दा, अरे ना ले लो कल मुस्कुरा के बोल देना। यानी देख ले अखनी के तनख्वाह 50,000, नौकरी कई साल के 30 साल, 30 साल में तो नौकरी करा लेते, यानी 30 साल 60 साल में रिटायरमेंट है। यानी अगर महीना में 50,000 तो 12 महीना में 12 5 60, यानी 6 लाख, एक साल में 6 लाख, तो 30 साल में कितना 6 × 18, यानी 1.8 करोड़, यानी लगभग 2 करोड़। यानी पुलिस वाला भैया रोदे रहता है, बरसाते रहता है, गुंडा से लड़ता है, चोर से लड़ता है, बदमाश से लड़ता है, और कभी कभी गालियों सुनत रहे, अपनी बोली सुनत रहे बेचारा सब। गलती करते एसपी और गायर सुनते हवलदार सब, बड़ी अखनी बोली भी सुनब थी, देख हमें दिल के बात बोलत रही है। एकनी कोई दोष ना रखनी, तो मान के चल 2-4 गो एसआई हफ्तो इंस्पेक्टर हतो, गलती करते ऊपर वाला और गाड़ी सुनते हेट वाला। तो यानी बेचारानी रोड में रह के रात जाग के परेशान भय के कितना कमैला 1.80 करोड़। अभी खर्चा उर्चा तो छोड़िए दी, यानी टोटल मान ले कि सब पैसा ही बचाए ले, कितना 1.80 करोड़ पूरा जिंदगी में। और तोरा मालूम हो एजेंसी की करा है? चल पहले एजेंसी का मतलब बता दे। एजेंसी यानी आपका यही पता नहीं आपके इस स्कूल में सिस्टम है कि नहीं, ये +2 सरकारी है ना, यहाँ के प्रिंसिपल सरकारी हैं, यहाँ के फिजिक्स के टीचर सरकारी हैं, यहाँ के केमिस्ट्री के टीचर सरकारी हैं, इंग्लिश और हिस्ट्री के टीचर सरकारी हैं। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए टीटी, आईटी और स्पोर्ट टीचर एजेंसी के द्वारा भरा जाता है। हाँ ये बात तो है। टीटी टीचर एजेंसी, आईटी टीचर एजेंसी, स्पोर्ट टीचर एजेंसी। चलिए एजेंसी का नाम है मां अंबे इंटरप्राइजेज। पता कीजिए उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पटना चाहे कानपुर होगा। आपका ध्यान हुआ गया ही नहीं है। अरे चले स्कूल तो बहुत बड़ा बात है, हर एक गांव में कम से कम एगो उप स्वास्थ्य केंद्र है ना भैया, उप स्वास्थ्य केंद्र है, एगो पंचायत भवन तो है ना हर एक गांव में। पंचायत भवन का कहानी सुनिए। पंचायत भवन में इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाला एजेंसी, पंचायत भवन को रंग पेंट करने वाला एजेंसी, कुर्सी टेबल फर्नीचर का काम करने वाला एजेंसी, पंचायत भवन में